नबी की नात पढ़ना हमारी आदत है, ये वो आदत है जो इबादत है। और मेरे हाथों में मेरी माँ के कदम है, मेरे हाथों में मेरी माँ के कदम है, मेरे हाथों में मेरी जन्नत है। शायर कहता है कि खुदा ने माँ को क्या अज़मते कमाल दी है, खुदा ने माँ को क्या अज़मते कमाल दी है। माँ की दुआ से हर आई मुसीबतें टाल दी है, खुदा ने माँ को क्या अज़मते कमाल दी है। माँ की दुआ से हर आई मुसीबतें टाल दी है। और कुरान के पारों में इस तरह मिसाल दी है, कुरान के पारों में इस तरह मिसाल दी है। पूरी जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी है। माँ के नाम पर बोलो, माँ के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। कि खुदा ने माँ को क्या अज़मतें कमाल दी है, माँ की दुआ से हर आई मुसीबतें टाल दी है। और कुरान के पारों में कुछ इस तरह मिसाल दी है, पूरी जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी है, पूरी जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी है। हजरात ये मिसरे सुने हैं तो कुछ और मिसरे सुन ले। आप हजरात माँ से मोहब्बत करते हैं, सभी हजरात माँ से मोहब्बत करते हैं। एक बार अपनी माँ बाप के नाम पर अपने हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अब शेर सुने कि ज़मीन पर सिर्फ एक ही औरत दिखाई देती है, ज़मीन पर सिर्फ एक ही औरत दिखाई देती है, माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ज़मीन पर सिर्फ एक ही औरत दिखाई देती है, माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। अरे वो मेरे सर से सारी मुसीबत टाल देती है, इधर तवज्जो करे, वो मेरे सर से सारी मुसीबत टाल देती है। माँ मेरी मेरे दामन में दुआएं डाल देती है, वो मेरे सर से सारी मुसीबत टाल देती है। माँ मेरी मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। ए मेरी बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झिर्रियों की कसम, ए मेरी बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झिर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। ए मेरी बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झिर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। हजरात मैं आपको बता दूं, आप हजरात जिसके माँ बाप जिंदा हैं वो उम्र बढ़ाने के हिसाब से बोले सुभान अल्लाह। जिसके माँ बाप दुनिया से पर्दा कर चुके हैं वो उनकी मग़फ़िरत के लिए बोले सुभान अल्लाह। और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले, और जोर से बोले। माँ बाप के नाम पर बुलवा रहा हूँ ना, आपके माँ बाप के नाम पर, अपने माँ बाप के नाम पर नहीं बल्कि तुम्हारे माँ बाप के नाम पर बुला रहा हूँ। बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। देखो माँ की शान, माँ अपने बच्चों की कितनी फिक्र करती है। चार मिसरे और सुन ले, फिर इंशाल्लाह ऐसे खतीब को आपकी समातों के दहलीज पे रखूंगा। इंशाल्लाह आप हजरात समात करेंगे तो मैं मानता हूँ मौला गढ़वालो आप हजरात ऐसा खिताब पहली बार आज समात करेंगे। देखिए शेर सुन ले, चार मिसरे सुन ले। आप हजरात माशाल्लाह तमाम उलमा इकराम के कदमों की धूल को अपने सर का ताज बनाता हूँ। उलमा इकराम की खुसूसी तवज्जो का तालिब और मौलाना समीर रजा रामपुरी, शायर इस्लाम आजम नवाज रामपुरी और शायर इस्लाम आसिफ रजा वारसी और मुस्तकीम साहब की तवज्जो चाहता हूँ। शेर सुने कि सदका भी दे दिया नजर भी उतार दी। हर एक मिसरे पे बोलना है, अगर माँ से मोहब्बत करते हैं हर एक मिसरे पे बोलेंगे कि सदका भी दे दिया नजर भी उतार दी, सदका भी दे दिया नजर भी उतार दी, दौलत चैनो सुकून सब मुझ पे वार दी। इधर वाले ही बोले माँ से मोहब्बत करते हैं ना तो बोले सुभान अल्लाह कि सदका भी दे दिया। माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे आसिफ भाई को कि सदका भी दे दिया नजर भी उतार दी, दौलत चैनो सुकून सब मुझ पे वार दी। एक रात मैंने क्या कहा कि तबीयत खराब है, एक रात मैंने क्या कहा कि तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रातें दुआ में गुजार दी। एक रात मैंने क्या कहा कि तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रातें दुआ में गुजार दी। हजरात अपने दिल को संभाल लो। आप हजरात की समातों के हवाले, आप हजरात की समातों की दहलीज पर एक खतीब को दावत सुखन दे रहा हूँ। आप हजरात ने मुझसे कब्ल जनाब मुहतरम शायर इस्लाम आजम नवाज रामपुरी को समात करा, बहुत अच्छा नातिया कलाम ये पढ़ रहे थे। मैं आपको बता दूं, नात अगर जिस्म है तकरीर पर उसकी जान है, नात अगर मजमून है तकरीर पर उसका उन्वान है, नात अगर खुशबू
नात अगर गुलाब है तकरीर पर उसकी खुशबू है, नात अगर तलवार है तकरीर पर उसकी धार है। यानी भाई ये खुश इल्हान वाकिफ तफसीर कुरान, कारी कलाम रब्बानी, खतीब लसानी, खतीब अहले सुन्नत, खतीब व कमाल, खतीब नौजवान मौलाना समीर रजा रामपुरी को दावती सुखन दे रहा हूँ। आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक हजरात मैं आपको बता दूं कि नबी के दीवाने हैं, ऐसी तकरीर करते हैं, ऐसा मजमे में रंग पैदा करते हैं। आप हजरात सुनेंगे तो एक साल नहीं बल्कि कई सालों तक इंशाल्लाह इनके खिताब को याद रखेंगे माशाल्लाह। अब मुझे देखना है, आप हजरात का जुनून देखना है, आप हजरात की ताकत देखना है, आप हजरात नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं। आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक आप हजरात नारा लगाएंगे। मेरे साथ जब तक मैं नारा लगाता रहूं नारे का जवाब देते रहेंगे। मोहब्बत के साथ बोले नारे तकबीर, और जोर से बोले माशाल्लाह। इधर के हजरात अपने मोबाइल को उठाए पड़े हैं, देखिए कैमरा लगा हुआ है, आप हजरात मोबाइल को बंद करके बल्कि अपने हाथों को उठाए। ये मोबाइल काम नहीं आएगा अगर आपने अपने हाथों को उठा दिए तो ये हाथ तुम्हारे बहुत काम आएंगे इंशाल्लाह। अपने हाथों को उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, जश्ने ईद मिलादुन नबी, सरकार की सरदार की आमद, मुख्तार की आमद, जश्ने ईद मिलादुन नबी, मौलाना समीर रजा रामपुरी। नारे तकबीर, जिसकी गुफ्तार का मफहूम सना होता है, जिनकी तकरीर का उडवान वफा होता है, जब ये करते हैं शहीदी के करम की बातें तो मजमा मेरे नबी पर फिदा होता है। काफी देर से आप बहुत अच्छी नज़ामत मेरे छोटे भाई उम्दतुन नुक़बा हज़रत हाफिज़ क़ारी समी अख्तर रामपुरी से आप समात कर रहे हैं। और आपने मेरे बिरादर कबीर हाफिज़ मुस्तकीम रज़ा रामपुरी को आपने समात किया। और आपने हिंदुस्तान का एक बेहतरीन लहजा जनाब आज़म नवाज़ रामपुरी को आपने समात किया। अब मुझ हकीर समीर रज़ा रामपुरी को आप समात करें। देखिए हजरात, ये अफरा तफरी का माहौल नहीं बनाए। जलसे जो होते हैं वो इस्लाह के लिए होते हैं। ऑपरेटर साहब से मेरी गुजारिश है, मैं बार बार तो कुछ कहता नहीं हूँ, अगर मुझे मैक तो कैसा भी मिले मैं कैसे मैक में भी बोल लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सीने पे मुझे पूरा भरोसा है। आप ये कालमों की आवाज़ खोल दें, इसका इको कम कर दें। सिर्फ ये कालमों की जितनी आवाज़ आपको खोलना है अभी खोल दें, मुझे बाद में कहने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए हजरात मोहतरम, जब जलसे में बैठे तो ये नबी की महफिल है, किसी दुनियादार की महफिल नहीं है। अदब के दायरे में रहकर इस महफिल में बैठे और बेदारी का सबूत दें। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहें, क्योंकि जब बंदा सुभान अल्लाह बोलता है ना तो अर्शे आज़म हिलता है, अर्शे आज़म हिलता है। फरिश्ते पूछते हैं ए अर्शे आज़म तू कब तक हिलेगा, तू कब तक हिलेगा? तो अर्शे आज़म जवाब देता है मैं जब तक हिलूंगा जब तक अल्लाह तबारक व तआला हर एक बंदे की मगफिरत नहीं फरमा देगा, मैं जब तक हिलता रहूं। सुभान अल्लाह। तो मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम हमारे दोस्त हमारे भाई आमिर रज़ा सुल्तानपुरी ने किया है। वो आपके गांव के इमाम भी हैं। अल्लाह ताला उनके हौसलों को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए, उनकी मेहनत व मुशक्क़त को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। और इस जलसे की बरकत से हम सब के घरों में रहमत की बारिश अता फरमाए। मचल के बोलते हैं सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि
व उलमाई उम्मतिही व औलियाई तरीकतिही व शुहदाई अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मुबीनुल मतीनुल मुईनुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुलशनी कुद्स की बहारों में बागे जन्नत के फूल लाया हूँ। आशिको भर लो दामने दिल को मैं हदीसे रसूल लाया हूँ। ए बच्चों, ए खामोश होकर बैठ जाओ नीचे। ये देखिए, मैंने फिर बताया, देखिए जलसे होते हैं इस्लाह के लिए होते हैं। मोहब्बत से समात करें, आप बातें ना करें, बिल्कुल ही जो हो रहा है उसे होने दो। आप तवज्जो सिर्फ मेरी तरफ रखें। इंशाअल्लाह ताला मैं कुछ आपको देकर जाऊंगा, अगर आपने उस पर अमल कर लिया आप दुनिया में भी आबाद रहेंगे और कब्र में भी आबाद रहेंगे, कल मैदान महशर में भी आबाद रहेंगे। तो मोहब्बत से समात कर लें। मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अच्छे रजा प्यारे रजा सच्चे रजा आला रजा बाला रजा निराला रजा मुफक्किर रजा मुहद्दिस रजा मुफ्ती रजा आशिक रजा इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतो व रिज़वान फरीदुल आबान सुन्नियत की जान बरेलवियत की पहचान इल्म की चट्टान सुभान अल्लाह बोल दो मुसलमान। सुभान अल्लाह। शहर याने फिक्रो फन आबरुए अहले सुनन मुहिब्बे अहले पंजतन मुअज्जज़तु मिन मुअज्जज़ाति रसूलिल्लाह आयतुम मिन आयातिल्लाह पेशवाए ज़िक्रुल्लाह मुजद्दिदे अलल इतलाक मेरे आला हजरत मेरे आका शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा कहफिल बरा खैरुर रसूल खैरुल बशर खैरुल बरा जाने आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन शम्सुल आरिफीन सिराजुस सालिकीन मिसबाहुल मुकर्रबीन औलियाए अव्वलीन वल आखिरीन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में मेरे आका आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, सरबर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे। क्या बात है। सरबर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हेरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। खालिक का बंदा जिंदाबाद। खल्क का आका कहूँ तुझे। देखिए हजरात, मैं रामपुरी खतीब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ना मैं सुस्त हूँ ना मैं सुस्ती पसंद करता हूँ। तो सारा मजमा बेदारी का सबूत दे और दोनों हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। अच्छा, एक बार सारा मजमा झूम कर बोले या अली, और मोहब्बत से बोल दो या अली। या अली, नामे अली में वो बरकत है कि जोश में इजाफा हो जाता है। नामे अली में वो बरकत है कि महफिल में एक नया रंग आ जाता है। नामे अली में वो बरकत है कि सीने में कुव्वत आ जाती है। नामे अली में वो बरकत है कि हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो नामे अली की बरकत का एक बार और मुजाहिरा हो। सारे लोग दोनों हाथों को उठाकर बोलो या अली, और मोहब्बत से या अली, और मोहब्बत से या अली, और मोहब्बत से या अली। नामे अली, अली के नाम का नारा लगाना भी इबादत है। अली के नाम का नारा लगाना इबादत है। मोहब्बत से बोलो या अली, और मोहब्बत से बोलो या अली।
जिनको हजरत अली से मोहब्बत है। मैं अब भी देख रहा हूँ कुछ लोग हाथ उठाने में बुखालत कर रहे हैं। नामे अली के उनाम पर अगर हाथों को उठाओगे, मैं दावा करता हूँ अगर कल मैदान महशर में मेरे मौला ने पूछ लिया बता मेरे बंदे तू क्या लेकर आया है, तो कह देना मौला मैं अली के नाम पर अपने दोनों हाथों को उठाता था, क्योंकि हदीस पाक थी अली के नाम का नारा लगाना इबादत है। मेरे पास तेरे नाल बंदे अली की यही इबादत लेकर आया हूँ मौला, इसी के बदले में मेरी मगफिरत फरमा दे। मेरा इश्क बोलता है मेरा परवरदिगार इसी की बरकत से तुम्हारी मगफिरत फरमा दे। क्या बात है। तो मोहब्बत से बोल दे या अली, और मोहब्बत से बोले या अली। अब शेर सुनो, वो राज़दारे खफी जली है जिधर भी देखो अली अली है, गवाह मदीने की हर गली है जिधर भी देखो अली 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 अली। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। अब लग रहा है कि अब जलसा सेट हो चुका है। अब मोहब्बत से अब लग रहा है कि अब जलसा सुनने का जोश पैदा हो गया है। अब मैं शुरू होता हूं। देखिए मेरे आका आला हजरत और इरशाद फरमाते हैं मुख्तारे कायनात सा दाता कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। बिन मांगे मेरे सरकार ने झोली को भर दिया, मंगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया। खाली दरे रसूल से लोटा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। बेशक बेशक। मेरे आका कितने आले हैं, मेरे आका कितने प्यारे हैं। अल्लाह तबारक व तआला कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। बेशक अल्लाह का एहसान हुआ है कि उसने तुम्ही में से अपना एक रसूल भेजा। अल्लाह ने अरे हद होती। देखिए रसूल का जिक्र हो रहा है और हम अफरा तफरी करें तो क्या फायदा। ये इस नियत से जलसे में बैठो कि नबी जलसा देख रहे हैं, नबी जलसे को सुन रहे हैं। हमारे नबी इस जलसे में मौजूद हैं जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, वहां खुदा भी खुद करीब होता है। तो इस नियत से बैठो कि हमारे रसूल हमें देख रहे हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने अपना रसूल भेजकर बंदों पर एहसान किया है। अल्लाह का कितना बड़ा हम पर एहसान है। अगर अल्लाह की एक निअमत का हम एहसान अगर झुकाना चाहें तो पूरी जिंदगी अगर सजदे में अपने सर को रख कर मर जाएंगे, जब भी अल्लाह की एक निअमत का हम शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। उसका बहुत हम पर एहसान है। लेकिन अल्लाह ने, आप तवज्जो करो, अल्लाह ने हमें दो हाथ दिए। ये हाथ कितने कीमती हाथ हैं। अल्लाह ने हमें दो हाथ दिए। इन हाथों से हम खाते हैं, इन हाथों से हम काम करते हैं। लेकिन मेरे अल्लाह ने ये नहीं फरमाया मेरे बंदो मैंने तुम्हें दो हाथ दिए हैं, तुम पर एहसान किया है। अल्लाह ने हमें दो आंखें दी, हम इन आंखों से देखते हैं। मगर मेरे मौला ने ये नहीं फरमाया मेरे बंदो मैंने तुम पर एहसान किया है। अल्लाह ने हमें दो कान दिए, अगर हमारे कान ना होते तो हम कुछ सुन नहीं पाते। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। अल्लाह ने दो पैर दिए, उसका कितना बड़ा एहसान है। अल्लाह ने हमें इतना खूबसूरत बनाया है, अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। तवज्जो करते चले जाइएगा। अल्लाह ने जमीन को हमारे लिए बिछोना बनाया, लेकिन अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर इस्लाम आमिर रजा सुल्तानपुरी, शायर इस्लाम आमिर रजा सुल्तानपुरी, मुफ्ती निजामुद्दीन रजा साहब किबला, मुफ्ती निजामुद्दीन रजा साहब किबला। नारे तकबीर, मौलाना रिजवान रजा साहब किबला। नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आइए हजरत। देखिए हजरात, आपके सामने खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निजामुद्दीन साहब किबला और मेरे बड़े भाई हजरत मौलाना रिजवान रामपुरी साहब किबला आपके सामने जलवा फरमा है। आप अपनी आंखों की निगाहों से हजरत का दीदार करें और मेरी तकरीर को समात करें। मेरे बाद बहुत उम्दा उम्दा खिताब आप समात फरमाएंगे। तो मैं तज़मीन बना रहा था,
अल्लाह का कितना बड़ा हम पर एहसान है। अल्लाह ने आसमान बनाया, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया मेरे बंदो मैंने तुम पर एहसान किया है, बल्कि तवज्जो करते चले जाइएगा। हमसे पहले आओ कौम समूद को अल्लाह ने नबी अता फरमाया, मगर मेरे अल्लाह ने नहीं फरमाया मैंने तुम पर एहसान किया है। कौम लूत को अल्लाह ने नबी दिया, मगर मेरे मौला ने नहीं फरमाया मैंने तुम पर एहसान किया है। कौम हूद को नबी दिया, मगर मेरे अल्लाह ने नहीं फरमाया ए कौम हूद मैंने तुम पर एहसान किया है। मुझे तवज्जो करते चलेगा जाइएगा। अल्लाह ने हजरत आदम को भेजा, नहीं फरमाया तुम पर एहसान किया है। अल्लाह ने हजरत ईसा को भेजा, नहीं फरमाया तुम पर एहसान किया है। अल्लाह ने हजरत मूसा को भेजा, नहीं फरमाया तुम पर एहसान किया है। अल्लाह ने जकरिया को भेजा, नहीं फरमाया तुम पर एहसान किया है। अल्लाह ने हजरत लूत को भेजा, नहीं फरमाया तुम पर एहसान किया है। अल्लाह ने हजरत नूह को भेजा, नहीं फरमाया तुम पर एहसान किया है। अल्लाह ने हजरत हारून को भेजा, नहीं फरमाया तुम पर एहसान किया है। अल्लाह ने इब्राहिम को भेजा, नहीं फरमाया तुम पर एहसान किया है। मगर कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ अब्दुल्ला के बेटे पर, कुर्बान जाओ आमीना के बेटे पर, कुर्बान जाओ अब्दुल मुत्तलिब के पोते पर। जब अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा तो फरमाया मेरे बंदो मैंने तुम पर एहसान किया है, इतना बड़ा एहसान किया है। और एहसान क्यों किया है? हजरत आदम अल्लाह के प्यारे हैं, हजरत मूसा अल्लाह के प्यारे हैं, हजरत ईसा अल्लाह के प्यारे हैं, मगर मेरा नबी अल्लाह का प्यारा भी है, मेरा नबी अल्लाह का दुलारा भी है, मेरा नबी अल्लाह का हबीब है, मेरा नबी अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब है। मेरा अल्लाह फरमा रहा है ए मेरे बंदो मैंने तुम पर एहसान किया है, इसका हुक्म मेरा हुक्म है, इसकी इताअत मेरी इताअत है, इसकी फरमा बरदारी मेरी फरमा बरदारी है। अगर मेरा महबूब अगर नाराज हो गया तो समझ लो मैं भी नाराज हो जाऊंगा। अगर मेरा हबीब मुझसे राजी हो गया, अगर मेरा हबीब तुमसे राजी हो गया, समझ लो मैं भी राजी हो जाऊंगा। क्योंकि आला हजरत फरमाते हैं बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई। माँ फरमा कर जो वहां से हो यही यहाँ के हो, जो यहाँ नहीं वो वहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलवर की आमद, ताजदार की आमद, मौलाना समीर रजा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी जी मोहब्बत से बोल दें। जवाब नहीं है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब हजरत। जब नबी का जिक्र होता है तो दीवाने मचलते हैं। क्या बात है। मेरा नबी इतना आला है, मेरा नबी इतना प्यारा है, मेरा नबी इतना सोड़ा है, मेरा नबी इतना सच्चा है, मेरा नबी इतना खूबसूरत है कि उसकी तरह किसी माँ ने आज तक बच्चा पैदा ही नहीं किया। मेरे नबी से ज्यादा कोई दुनिया में खूबसूरत नहीं है, मेरे नबी से अच्छा कोई दुनिया में आया ही नहीं। मेरे नबी कितने आला हैं। अगर मेरा नबी हमसे नाराज हो गया, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ सारी जिंदगी सजदे में अपनी जिंदगी गुजार दे मगर बख्शिश नहीं हो सकती। क्योंकि अगर मेरा नबी राजी है तो अल्लाह राजी है, अगर नबी नाराज है तो अल्लाह नाराज है। क्योंकि दुनिया में बहुत से नबी आए, हजरत आदम आए, आदम बोले मौला तू मुझसे राजी हो जा। हजरत मूसा आए, बोले मौला तू मुझसे राजी हो जा। हजरत ईसा आए, बोले मौला तू मुझसे राजी हो जा। हजरत अय्यूब आए, बोले मौला तू मुझसे राजी हो जा। हजरत यूसुफ आए, बोले मौला तू मुझसे राजी हो जा। हजरत इब्राहिम आए, बोले मौला तू मुझसे राजी हो जा। हजरत इस्माइल आए, बोले मौला तू मुझसे राजी हो जा। मगर कुर्बान जाओ आमीना के बेटे पर, कुर्बान जाओ अब्दुल्ला के बेटे पर, कुर्बान जाओ अब्दुल मुत्तलिब के पोते पर। मेरा अल्लाह बोला मेरे हबीब सब चाहते हैं मैं उनसे राजी हो जाऊं, मगर मेरे प्यारे मैं ये चाहता हूँ तू मुझसे राजी हो जा, तू मुझसे राजी हो जा। क्योंकि तेरी रजा मेरी रजा है, तेरी नाराजगी मेरी नाराजगी है, तेरी मोहब्बत मेरी मोहब्बत है, तेरी आंखें मेरी आंखें हैं, तेरा देखना मेरा देखना है, तेरा फेंकना मेरा
तेरा फेंकना है, तेरा चलना मेरा चलना है, तेरी हर अदा मेरी है। और रब्बे ताला की कसम खाकर कहता हूँ, जो वफादार होगा वही जन्नत का हकदार होगा, जो गद्दार होगा वो जन्नत का हकदार नहीं होगा। आला हजरत ने तो डंके की चोट पर कह दिया, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने ईद मिलादुन नबी मौलाना समीर रजा रामपुरी, खतीबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। मोहब्बत से बोलते हैं सुभान अल्लाह। आपके समझ में आ रही है तकरीर, नबी का जिक्र समझ में आना चाहिए। जैसी हमारी औकात है, जैसी हमारी औकात है, हम अपने नबी का जिक्र करते हैं। हमारी क्या औकात कि हम नबी का जिक्र करें? अरे नबी का जिक्र तो अल्लाह ताला खुद करता है। नबी का जिक्र तो समंदर में रहने वाली मछलियां करती हैं, समंदर में रहने वाली मछलियां करती हैं। तो नबी का मिलाद बनाओ जोश होश के साथ में, नबी से मोहब्बत करो, नबी का मिलाद बनाओ, क्योंकि मेरे नबी आज भी जिंदा है, जिंदा। मोहब्बत से बोल दो, नबी जिंदा है, नबी जिंदा है, जिंदा। क्योंकि आज लोग जो कहकर गए हैं माज़ल्ला नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी की ताजीम बड़े भाई से ज्यादा मत करो। माज़ल्ला नबी को अपनी तरह कहते हैं। अरे नबी के तू थूक के बराबर नहीं हो सकता, और तू कहता है गद्दार नबी हमारी तरह है। अरे तू थूकता है, तेरे थूक में बदबू आती है, मगर जब नबी थूकते हैं ना तो कतादा की आंख निकली हुई अपनी जगह वापस लग जाती है। जब नबी थूकते हैं अली की आंख दुखती है, नबी का थूक लगता है आंख का दर्द दूर हो जाता है। जब नबी थूकते हैं ना, नबी का लुआब अगर अबू बकर के सांप ने काटा हो, नबी का थूक लग जाए, नबी का लुआब लग जाए, सांप का दर्द दूर हो जाए। अगर नबी का थूक खारे पानी में डल जाए, कुआं मीठा हो जाए। अरे जब तू नबी के थूक के बराबर नहीं हो सकता तो नबी की तरह कैसे होगा? नबी की तरह कैसे होगा? नबी की तरह कैसे होगा? अपनी तरह कहने वालों का अकीदा गद्दार का है, और अपनी तरह नहीं कहने वाले, रसूल का रसूल कहने वाले, अंबिया कहने वाले, शम्सुद्दुहा कहने वालों का अकीदा वफादार का है। और हम गुलामे आला हजरत है। आला हजरत बोले अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं, इंसान तो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है ये न, ईमान ये कहता है मेरी जान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मौलाना समीर रजा रामपुरी, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर। तो हजरात मोहतरम, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अगर नबी का जिक्र समझ में आ रहा है तो कोई नबी का आशिक महफिल में खड़े होकर जब मचलेगा, मेरी बात समझ में आएगी तो खड़े होकर नारा लगाएगा। अच्छा आ जाओ, लोग कहते हैं नबी हमारी तरह है, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। बुखारी की हदीस है, जब कब्र में सवाल होगा, पहला सवाल कब्र में क्या होगा? मर रब्बू का। दूसरा सवाल कब्र में क्या होगा? मा दीनु का। तीसरा सवाल कब्र में क्या होगा? मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अगर तीसरा सवाल जो कब्र में होगा, अगर उस पर वहाबी देवबंदी अगर सही से पढ़ लेता तो कभी वहाबी देवबंदी नहीं लेता। अगर इसको ढंग से पढ़ लेता कभी वहाबी देवबंदी ही नहीं होता। क्योंकि जब बंदे से कब्र में सवाल होगा मर रब्बू का, मेरे मौला ने, मेरे आका ने अपने मौला से फरमाया, ए मेरे रब, अगर मेरा उम्मती पहले सवाल का जवाब ना दे पाए तो उस पर अज़ाब मत करना, तो उस पर अज़ाब मत करना। पूछा गया मेरे प्यारे हबीब फिर क्या करा जाए? बोले दूसरा सवाल करना, दूसरा क्वेश्चन करना, माँ दीनू का। फरमाया गया अगर उसका जवाब भी ना दे पाए तो? मेरे नबी ने फरमाया तुम मेरा सवाल करना,
क्या पता तेरे बारे में नहीं बता पाया, मेरे बारे में बता दे, मेरे बारे में बता दे। अब तवज्जो करो, उलमा इकराम बैठे हैं, बड़ी तवज्जो के साथ बताऊंगा। जो वहाबी मुल्ला कहकर गया है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, जो देवबंदी कहकर गए माज़ल्ला नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, जो दुनिया में जैसा कहकर जाएगा कब्र में वैसा ही बोलेगा, जो दुनिया में जैसा कहकर जाएगा कब्र में वैसा ही बोलेगा। अब जो कब्र में सवाल होगा, मां कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, जब काना यकूनु फेले मुजारा पर दाखिल होता है तो माजी इस्तिमरारी बनता है। अब तुम कहोगे माजी इस्तिमरारी किसे कहते हैं? माजी इस्तिमरारी कहते हैं कि गुजरे पीरियड में किसी काम का लगातार होना, कि क्या करता था, क्या पीता था, क्या